हमारा पास्ट लाइफ में क्या कुछ कार्मिक पैटर्न था, क्या कार्मिक इंडिकेशंस मिलते हैं हमें कुंडली? केतु आपकी कुंडली में जहाँ बैठा होता है, जिस भी हाउस में बैठा होता है, वो आपको वहाँ से कार्मिक संबंध देता है। बिकॉज आपको लेट गो करना होता है, आपको वहाँ की चीज़ों को छोड़ना होता है। बेस्ट प्लेसमेंट्स क्या होती हैं 12th हाउस लॉर्ड की, अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी की, हम बात करें पास्ट लाइफ कार्मिक पैटर्न्स की? सबसे अच्छे अगर किसी को पास्ट लाइफ पैटर्न जानने हैं 12th हाउस के लिए, तो जो हाउस होता है हमारा मोक्ष त्रिकोण का, 4th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, ये सबसे अच्छी पोजीशन होती है। कुंडली में आप किस तरह से देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो डिवाइन ग्रेस आया है इसका क्या बेस है, या फिर आने वाला है तो क्या उसको भी हम समझ सकते हैं कि किस समय बाद आएगा? अगर आप देखोगे, डिवाइन आता है 9th हाउस में, 9th हाउस से पहले आता है 8th हाउस, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर तुम अपने फियर को फेस करना नहीं जानते, अगर तुम ट्रांसफॉर्म होना नहीं जानते, जहाँ तुम अपने ईगो पे हो कि मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ, तुम गुरु के पास नहीं जा सकते। क्या हमारे जीवन में होने वाली हर बड़ी घटना ये प्रेजेंट कर्मों का ही एक रिजल्ट है, या फिर इसके पीछे हमारी पास्ट लाइफ भी रिस्पॉन्सिबल है? हमारे कार्मिक डेट्स यानी कि हमारे जो कर्मों के बंधन होते हैं, ये कैसे हमारी प्रेजेंट लाइफ और हमारे चार्ट को, D1 को, बर्थ चार्ट को, कुंडली को कैसे इम्पैक्ट करते हैं? क्या जो आपकी लाइफ में सेम रिपीटेड पैटर्न्स की प्रॉब्लम बार बार आ रही हैं, रीअकर कर रही हैं, इनके पीछे भी आपके पिछले जन्मों के कर्म हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं? आज इन सभी रहस्यों को हम खोलने वाले हैं। इसके साथ में हम ये भी जानने वाले हैं कि क्या जो एंसेस्ट्रल कर्सेस होते हैं, जिसको हम पितृदोष कहते हैं, इनकी पीछे क्या कुछ रहस्य छुपा हुआ है जो कि आपकी ही आध्यात्मिक यात्रा पर और आपकी इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की लाइफ पर भी इम्पैक्ट डालता है? क्या कुछ होता है? जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जो इंसान आपकी लाइफ में आया है, कि आपकी ही सोल ने उसको चुना है? आज इन सभी बातों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूँ आपके साथ माधवी वत्स। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर पराग पांडे सर का, जिन्होंने इस पॉडकास्ट में ये बताया है कि आपको उसी देवी देवता की पूजा करनी चाहिए जिससे आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा अलाइन होती है। और उन्होंने इन सभी रहस्यों को खोलने के साथ में ये भी बताया है कि क्या कुछ आप कर सकते हैं अगर आपके कुंडली में कोई दोष आपकी लाइफ में आ रहा है, मंत्रों का क्या इम्पैक्ट होता है, और हाईली इवॉल्व सोल्स जिन्हें हम संत महात्मा कहते हैं, उनकी लाइफ, उनकी कुंडली और उनकी लाइफ, क्या ये दोनों अलग अलग हैं या फिर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है? इन सभी रहस्यों को हम जानेंगे। ये बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है सर स्पीकिंग ट्री पर। बहुत बहुत नमस्कार सर, हमारे मन में अक्सर मैं देखती हूँ इस तरह की क्यूरियोसिटीज़ होती हैं कि क्या हमारी लाइफ पे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, ये कार्मिक डेट की वजह से होता है? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये कार्मिक डेट हर सोल लेकर के आती है? हर इंसान की लाइफ में ये कार्मिक डेट्स ही हैं जो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं? देखिए, अगर आपका जन्म हुआ है तो दो ही वजह से हुआ है। या तो आपकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, या आपका कोई कर्जा है जो आपको पे करना है। तो हर कोई इंसान कार्मिक डेब्ट लेके आता ही आता है। बिकॉज देखो, सोल अगर हर एक लेसन को सीख चुकी होती तो उसका जन्म होने का कोई औचित्य नहीं था। अगर वो यहाँ पे आई है, इसका मतलब कुछ ना कुछ सीखने आई है, कुछ ना कुछ जानने आई है। और हम सीखते हैं कैसे? अपने आसपास के लोगों से, अपने रिश्तों से, अपने करियर से, अपने जो आपकी मैरिज लाइफ होती है उससे आप सीखते हो, अपने बच्चों से आप बहुत कुछ सीखते हो। तो यस, अगर आपका जन्म हुआ है तो कोई ना कोई कार्मिक डेब्ट आपका है ही, तभी आपका जन्म हुआ है। क्या हमारी कुंडली बता सकती है कि हमारा जो इस समय पार्टनर है वो हमसे पास्ट लाइफ में कनेक्टेड था? देखिए, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज़ अगर आप कहोगे कि आपके 5th हाउस में कोई पर्टिकुलर पोजीशन है, जैसे केतु बैठा है, तो वो आपके पार्टनर के चार्ट में ही बैठा होगा, बिकॉज़ उसका भी तो पास्ट लाइफ कनेक्शन आप हो ना। हाउएवर, आप इसको ऐसे फ्रेम कर सकते हो कि आपकी लाइफ में जिस भी पर्सन से आपका इंटरेक्शन होता है उसका कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से कनेक्शन होता ही होता है। वो सिर्फ यहाँ पे पार्टनर की बात नहीं होती, आपके माता पिता,
आपके पड़ोसी, इवन आप किसी स्ट्रेंजर से भी बात करते हो 3-4 दिन, वो भी कहीं न कहीं आपके कार्मिक बॉन्ड ही होते हैं, क्योंकि आपकी सोल वहीं आएगी जहाँ पे उसे अपने कर्ज़ों को अदा करना है। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट पार्टनर, हर एक रिलेशनशिप जो होती है उसका कहीं न कहीं संबंध हमारे पास्ट लाइफ से होता ही होता है। कौन से प्लैनेट्स बताते हैं हमारी कुंडली में कि हमारा पास्ट लाइफ में क्या कुछ कार्मिक पैटर्न था? क्या कार्मिक इंडिकेशंस मिलते हैं हमें कुंडली जैसे से? सबसे पहले बताता है केतु। केतु आपकी कुंडली में जहाँ बैठा होता है, जिस भी हाउस में बैठा होता है, वो आपको वहाँ से कार्मिक संबंध देता है, बिकॉज़ आपको लेट गो करना होता है, आपको वहाँ की चीज़ों को छोड़ना होता है। अब छोड़ना किसी को पसंद नहीं है, राइट? फिर 12वें घर का स्वामी जहाँ बैठा होता है, वो भी आपके बहुत कार्मिक संबंधों को दिखाता है। शनि जहाँ बैठा होता है, वो भी बहुत कार्मिक होता है। ऐसे तो हर एक प्लैनेट कार्मिक है, लेकिन ये जहाँ बैठे होते हैं, ये वहाँ पे कार्मिक थीम्स को ज़्यादा अप्लाई करते हैं, बिकॉज़ शनि जहाँ बैठा है ना, वो आपके पास्ट लाइफ की गिल्ट है। आप उसको ठीक करना चाहते थे, बट कर नहीं पाए। जैसे कि आपके लगन में बैठा है शनि, तो आप ना अपना नाम, अपनी पर्सनैलिटी, ये सबको बहुत बेटर करना चाहते थे, बट आपने करा नहीं। तो अब आपके पास कौन आया? अब आपके पास आया एक ऐसा टफ़ टीचर जो आपको टफ़ तरीके से सिखाएगा कि इस चीज़ पे तुम्हें कैसे काम करना है। दूसरा, आप ये देखो कि आपकी कुंडली में जो वक्री ग्रह हैं, अब राहु केतु तो हमेशा वक्री होते हैं, लेकिन जो बाकी के प्लैनेट्स हैं, वो कौन-कौन से हाउस के लॉर्ड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी धनु लगन है और आपका गुरु वक्री है। इसका मतलब आपका जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और जो आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, वो वक्री है। इसका मतलब अब आपका जो कार्मिक रिलेशनशिप है, वो आपके फर्स्ट हाउस से है और आपके फोर्थ हाउस से। मतलब आपकी माता से आपका कार्मिक संबंध हो सकता है। आपको जो अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, वो भी एक कार्मिक ही है आपके लिए। वो कार्मिक डेब्ट है जो आपको अदा करना है। वक्री का मतलब क्या होता है? जैसे कि ऐसे मान लो 4 दोस्त एक साथ जा रहे हैं। अब उन 4 दोस्तों ने बोला चलो हम 3 चलते हैं, एक को पीछे छोड़ देते हैं। तो वो जो एक छूटा है वो सोचेगा यार मुझे क्यों पीछे छोड़ दिया? मेरे अंदर ऐसी क्या कमी रह गई थी? तो वो ना इंट्रोस्पेक्ट बहुत करने लग जाता है। इसलिए वक्री ग्रह जिस हाउस का लॉर्ड होता है ना, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रेट्रोस्पेक्ट करते हो, बिकॉज़ वो भी कहीं न कहीं आपकी सोल को पता है कि यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से काम करना है। तो वक्री ग्रह हो गया, केतु हो गया, 12th हाउस का लॉर्ड हो गया और शनि हो गया। ये 4 सिचुएशन आपके हैवी कार्मिक पैटर्न्स को दिखाती हैं। सर 12th हाउस के लॉर्ड की बात करें तो 12th हाउस का लॉर्ड जब लग्न में होता है तब क्या कुछ होता है? देखो, 12वें घर का स्वामी अगर लगन में बैठा है, इसका मतलब आपको अपनी आइडेंटिटी को लेट गो करना है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस होते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। 12th हाउस का लॉर्ड कहता है कुछ मत सोचो, तुम्हें जो करना है वो करो, कुछ अलग करो। ऐसे लोगों को थोड़ा समय अकेले बिताना चाहिए। ये विदेश जाने का भी योग बनाता है बहुत अच्छा, बिकॉज़ आइडेंटिटी को कहीं न कहीं त्याग करना पड़ेगा, बिकॉज़ 12वें घर की एनर्जी त्याग करने वाली है। तो अगर आप आइडेंटिटी को छोड़ोगे नहीं, आपको 12th हाउस के फल मिलेंगे नहीं। इसलिए बहुत ज़्यादा ना अपनी इमेज को लेके, अपने लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। आप जैसे हो मस्त रहो, बिंदास रहो, बिकॉज़ मोक्ष की एनर्जी है वहाँ पे। आप जितना लेट गो करोगे ना, उतना खुश रहोगे वहाँ पे। बेस्ट प्लेसमेंट्स क्या होती हैं 12th हाउस लॉर्ड की? अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी की, हम बात करें पास्ट लाइफ कार्मिक पैटर्न्स की। देखो, सबसे अच्छे अगर किसी को पास्ट लाइफ पैटर्न जानने हैं 12th हाउस के लिए, तो जो हाउस होता है हमारा मोक्ष त्रिकोण का, 4th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, ये सबसे अच्छी पोजीशन होती हैं। अच्छी का मतलब क्या है कि इनके लेसन तो बहुत टफ होंगे, लेकिन ये आपको मोक्ष की तरफ ज़रूर लेके जाएंगे। जैसे आप देखते हो कुछ लोग की लाइफ में ना शादी हुई है, ना बच्चे हैं, कोई भी संबंध टिक नहीं पाता, टूट रहा है। अब भगवान इतने निर्दयी तो नहीं है कि वो ये सब करेंगे। ये तुमने खुद ही चूज़ किया था। जैसे कि कोई इंसान पास्ट लाइफ में था, बहुत स्पिरिचुअलिटी करना चाहता था, बट बंधा हुआ था बंधनों में। हस्बैंड है, बच्चा है, कि वाइफ है, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस बार भगवान ने तुम्हें फ्री रखा है कि भाई जो करना है वो करो। इसलिए देखो, मोक्ष त्रिकोण के 3 हाउसेस होते हैं, 4th, 8th एंड 12th। उसमें से 8, 12 सबसे टफ होते हैं। तो कहते हैं ना कि जो मोक्ष का रास्ता होता है, वो एकदम ऐसा फील होता है कि जैसे हमें कोई नरक में डाल दिया हो। लेकिन जो नरक का रास्ता होता है वो मोक्ष की तरफ फील होता है ना? तो इसीलिए ये जो हाउसेस होते हैं ना, 4th, 8th एंड 12th, ये बहुत ज़्यादा कार्मिक पैटर्न्स के लिए अच्छे माने जाते हैं। मुक्ति के लिए इन हाउसेस में बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स का होना अच्छा माना जाता है। सर 5th हाउस भी पूर्व पुण्य का बताया जाता है, पास्ट लाइफ और रोमांस से भी कनेक्टेड है, रिलेशनशिप से कनेक्टेड है। इसमें अगर 12th लॉर्ड बैठा हुआ है तो क्या होता है? अब देखो, 12वें घर की एनर्जी है लेट गो करने वाली।
पांचवा घर कौन है? आपके प्रेमी, आपके बच्चे। तो यहाँ पे ना इन लोगों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको बार बार माफ़ करना पड़ेगा अपने बच्चों को, आपको बार बार माफ़ करना पड़ेगा अपने पार्टनर को जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, बिकॉज कुछ ना कुछ कार्मिक कर्जा है। उसने आपके लिए बहुत कुछ करा है पास्ट लाइफ में, इसलिए अब आपको उसके लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा, बहुत कुछ लेट गो करना पड़ेगा। अब एक बहुत ही सुंदर बात है कि पांचवा घर है वो ही दिखाता है पास्ट लाइफ के कर्मों को, वो ही दिखाता है प्रेम को। तो मतलब ये आपस में जुड़ा हुआ। आप समझो अगर किसी इंसान के जीवन में प्रेम उपलब्ध है उसको, वो चाहे उसे कोई भी प्रेम कर रहा हो, चाहे माता पिता कर रहे हो, भाई बहन कर रहे हो, बच्चे कर रहे हो, वाइफ कर रही हो, आप समझो वो कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म के पुण्य की वजह से ही है। अगर आपके पूर्व जन्म के पुण्य अच्छे नहीं होंगे ना, आपको प्रेम नहीं मिलेगा। तो ये उसका त्याग करने को भी दिखाता है जब 12th हाउस का लॉर्ड वहाँ पे बैठा होता है। क्योंकि देखो, आप किसी चीज़ को तभी जाने दोगे जब बार बार एफर्ट करने के बावजूद भी वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। और अगर आप उसको जब तक लेट गो नहीं करोगे, वहाँ के फल भी आपको नहीं। भगवान कहते हैं जाने दो, इस चीज़ को छोड़ दो, इस चीज़ के पीछे मत भागो, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने ऐसा देखा है, जैसे लोग कहते हैं कि शादी 7 जन्मों का बंधन है। लोग मिलते हैं किसी से, लगता है इससे तो मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है और इस जन्म का रिश्ता नहीं है। अगर ये पता करना हो कि हमारा जो पार्टनर है वो हमारे साथ कई जन्मों से है, तो क्या ये कुंडली बता सकती है? कुंडली देखो, ये बहुत स्पेसिफिक देखना पड़ेगा चार्ट में कि वो कुंडली बताएगी नहीं बताएगी, लेकिन हाँ कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जिनको किसी के साथ भी मिलके ऐसा लगता है कि इससे मेरा पास्ट लाइफ वाला कनेक्शन है। जैसे कौन कि सा? चंद्रमा केतु हो, शुक्र केतु हो, या फिर पंचम स्थान में केतु बैठ जाए। तो ये कॉम्बिनेशन क्या करते हैं, आपको ऐसा फील कराते हैं कि तुम्हारा जिससे भी कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ का है, जो कि कई बार भ्रमित भी कर देता है यहाँ पे। तो अगेन ये बहुत चार्ट स्पेसिफिक हो जाता है कि आपका वो पास्ट लाइफ से कनेक्शन है कि नहीं। हाउएवर, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी से मिलते ही ऐसा फील करते हो कि यार आई एम वेरी कंफर्टेबल विद हिम, मैं बहुत जल्दी घुल मिल गया हूँ, मैं बहुत जल्दी इसके जैसा बन गया हूँ, दूर का होते भी ऐसा लगता है कोई मेरा अपना है, तो उससे आप पास्ट लाइफ के रिलेशन को देख सकते हो। और ऐसा नहीं कि वो हमेशा प्रेमी बन के आए, वो दोस्त बन के भी आ सकता है, वो बॉस बन के भी आ सकता है, वो कलीग बन के भी आ सकता है। इंस्टेंटली आप जिसके साथ साथ में बैठते ही आपको कंफर्टेबल फील होने लगा। सो एवरीथिंग लाइक दिस इज रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ। जैसे हमारे जो पति पत्नी बनते हैं इस जन्म में, ये क्या पिछले जन्म से हमसे जुड़े हुए होते हैं? देखो, ऐसे मान लो, ऐसा कहते भी हैं जैसे जो लोगों ने पास्ट लाइफ रिलेशन करा होता है, हाँ। कि जो सबसे कट्टर दुश्मन होते हैं ना, वो इस जन्म में आके पति पत्नी बनते हैं। इज इट? क्यों? क्योंकि आपको बताता हूँ, आपका जो लगन है दैट इज़ योर ईगो, और आपका जो 7th हाउस है वो एकदम नई टेरिटरी है आपके लिए, आप उससे अनजान हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई धनु राशि का इंसान है जो कि बहुत ज्ञान 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 के पीछे भाग रहा है, बहुत ज़्यादा ज्ञान के पीछे ही पड़ा हुआ है। अब उसके 7th हाउस में क्या है? जेमिनी राशि है, जो कि थोड़ी सी चुलबुली है, ठीक है, थोड़ा सा पैम्परिंग चाहिए उसको। तो वो कहता है कि भाई इतना ज़्यादा ज्ञान के पीछे मत भागो, थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लो, थोड़ा सा ये वाली टेरिटरी भी चेक कर लो। तो आप हमेशा ऑपोजिट को ही क्यों अट्रैक्ट करते हो? इसका भी आंसर यही है, बिकॉज अगर आपके पार्टनर आपके ऑपोजिट ट्रेट को नहीं रखेगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, आप बिल्कुल बात नहीं करते और आपका पार्टनर भी बिल्कुल बात ना करे, तो क्या फ़ायदा फिर उस लाइफ का? ये आपको कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से सिखाने आता है। हाउएवर, कुछ कुछ लोग हैं वो उसको बहुत ही सौम्य तरीके से सिखाते हैं, कुछ कुछ लोग हैं थोड़े से टफ लेसन्स के साथ सिखाते हैं। बट यस, आपका जो पार्टनर होता है उससे तो आपका पास्ट लाइफ का कोई ना कोई रिश्ता होता ही होता है, वो मैटर नहीं करता, हर किसी के साथ होता है। ऐसा नहीं कि कुछ ही कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है, हर कॉम्बिनेशन में आपके पार्टनर का आपसे पास्ट लाइफ में कनेक्शन है ही है। बिकॉज सबसे इंटीमेट रिलेशनशिप कौन सी होती है? आपके पार्टनर की। आपके भाई बहन आपके बारे में उतना नहीं जानते, आपके पेरेंट्स आपके बारे में उतना नहीं जानते, आपके दोस्त आपके बारे में उतना नहीं जानते, सबसे ज़्यादा कौन जानता है? आपका पार्टनर। इसीलिए जो लोग अपने पार्टनर की सुनते हैं, या फिर ऐसे कहो कि जो लोग अपने पार्टनर को अच्छे से समझ पाते हैं, उनकी लाइफ ऑटोमेटिकली काफ़ी बेटर हो जाती है। और ये बात है, देखो, 7th हाउस हुआ आपका पार्टनर, 8th हाउस हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, 9th हाउस हुआ आपका भाग्य। जितना अच्छा पार्टनर मिलेगा उतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जितना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होगा उतना अच्छा भाग्य का उदय होगा। इसलिए आप देखोगे कि शादी के लिए नवमांश देखते हैं, जबकि नवमांश तो 9th हाउस का हुआ, उसका क्या रिलेशन है 7th हाउस से? वो भाग्य को दिखाता है कि तुम्हारा भाग्य में क्या लिखी हुई है चीज़ें। अगर अच्छा लिखा है तो आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा, जो कि आपको सॉफ्ट तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करा के भगवान की तरफ लेके जाएगा या भाग्य की तरफ लेके जाएगा। मैंने ये भी देखा है सर कि जैसे लोग दे गेट हार्ट ब्रोकन
कि मेरा आज किसी के साथ में बहुत इंटेंस रिलेशन था या बहुत गहरी दोस्ती थी और अचानक से वो रिश्ता टूट जाता है। हमें समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हुआ। सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा था, फिर ये अचानक से क्यों सेपरेशन, क्यों ऐसा हुआ कि वेवलेंथ एकदम अलग अलग हो गई। क्या इसके पीछे पास्ट लाइफ के कार्मिक डेट्स, कार्मिक पैटर्न्स रिस्पॉन्सिबल है ये जो सेपरेशन हो रहा है? अगर देखो, अगर तुम किसी भी चीज़ से छूट रहे हो, इसका मतलब वो तुम्हारे काम नहीं आनी है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आप, कई बार कुछ लोग होते हैं ना बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं, जब तक ब्रेकअप नहीं होता तब तक अरे नहीं प्लीज़ ब्रेकअप मत करो, लेकिन जैसे ही ब्रेकअप होता है वैसे ही बड़ी खुशी आ जाती है लाइफ में यस। कि यार अच्छा हुआ, ये लाइक ना इंसान मन हल्का हो जाता है। तो ये ना हर किसी के साथ, स्पेसिफिकली जब आपकी केतु की अंतर्दशा आती है, महादशा आती है, आपके 12वें घर के लॉर्ड की दशा आती है, तो ये चीज़ें होती हैं। ये ना बहुत दशा स्पेसिफिक और टाइम स्पेसिफिक चीज़ें हैं और ये हर किसी के साथ होता है। ऐसा नहीं किसी एक इंसान के साथ हो, हर किसी के साथ चीज़ होती है कि आपके लाइफ में एक फेज़ ऐसा आता है। साढ़े साथी में भी ऐसा होता है। जब साढ़े साथी का फर्स्ट फेज़ आता है ना, तब भी ऐसा होता है कि आपके लाइफ में जो भी बेफालतू के रिश्ते होते हैं, फालतू के लोग होते हैं, वो आपके लाइफ से छूटना शुरू हो जाते हैं। और ये लेसन शनिदेव बहुत अच्छा देते हैं, क्योंकि पहले फेज़ में वो फालतू लोगों को आपसे हटाएंगे, सेकंड फेज़ में वो आपको ये बताएंगे कि बिना इन लोगों के तुम कैसे काम करोगे, और जब उनका लास्ट फेज़ आता है वो कहते हैं अब बताओ तुमने इस सब से क्या सीखा, तुम्हारे क्या वैल्यू में चेंज हुई। इसलिए आप देखोगे साढ़े साथी के बाद से जो इंसान निकल के आता है ना, एकदम अलग ही निखर के आता है, बदल उसकी जाता है, पूरी बिल्कुल वैल्यू चेंज हो जाती ट्रांसफॉर्म है। हो जाता है। तो ये साढ़े साथी का खेल होता है। तो कुछ ऐसे फेज़ होते हैं जो लाइफ में इंसान को ये वाले फेजेस दिखाते ही दिखाते हैं। मुझसे किसी ने कहा था कि बिना किसी कार्मिक रिलेशन के कोई इंसान आपकी लाइफ में एंटर नहीं करता है। तो पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या सच में ऐसा है कि जितने भी लोग हमारी लाइफ में आज कनेक्टेड हैं, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो कोलीग हो, हस्बैंड वाइफ हो, फ्रेंड्स हो, ये सारे हमसे पास्ट लाइफ में जुड़े हुए थे? देखो, कहीं ना कहीं ऐसा देखते हैं जो हमारे ज़्यादातर साथ में रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके साथ में आपका परिवार रहता है, आपके फ्रेंड्स रहते हैं, कुछ ऐसे कलीग हैं। अब हर कलीग से तो बात नहीं करते हो, ऑफिस में तो हज़ारों लोग हैं, सिर्फ किन्हीं लोगों से क्यों बात करते हो? यस। तो जो आपके बहुत क्लोज लोग होते हैं ना, उनसे कहीं ना कहीं आपका कार्मिक संबंध होता ही होता है। कार्मिक का मतलब ये होता है कि आपको वो इंसान ना कुछ लेसन दे के जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा पास्ट लाइफ से जुड़ा हो, बट कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए आपकी जो कार्मिक थीम है उससे वो इंसान जुड़ा हुआ है। तो यस, इट इज़ ट्रू। जैसे कई बार क्या होता है, हम एक कैब पकड़ते हैं, हम एक ऑटो पकड़ते हैं, हमें कोई ऑटो वाला भी ऐसा ज्ञान दे देता है ना कि हमें लगता है कि वाह यार क्या बोल दिया इसने आज। वो तुम्हें सीखना था। देखो, भगवान ना तुम्हें उस जगह पहुंचा ही देंगे जहां से तुम्हें वो लेसन लेना है। तो आप इसको अगर इस तरीके से देखोगे, आप अच्छे से समझ पाओगे कि क्यों मुझे किसी इंसान से एक अलग ही कनेक्शन फील होता है। बिकॉज यू मेट विद अ लॉट ऑफ पीपल, बट सिर्फ कुछ ही से क्यों ऐसा कनेक्शन फील होता है? तो वो जो कुछ लोग हैं ना, उनसे आपका कार्मिक संबंध है। तो जैसे एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो जो कार्मिक सेटलमेंट होता है ये किस तरह से वर्क करता है? देखो, कार्मिक सेटलमेंट तब तक होगा जब तक तुम उस लेसन को नहीं सीखोगे। मतलब कोई इंसान अगर हमारी लाइफ में आया है, वो हमें लेसन जो हमें लर्न करना था उसने वो दिया, उसके बाद में वो इंसान चला जाएगा और सेपरेशन हो जाएगा। यस, बिकॉज उसका काम खत्म। जैसे आप किसी प्रोजेक्ट पे तभी तक काम करोगे जब तक वो प्रोजेक्ट पूरा ना हो जाए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सीखते हो, उसके परसेप्शन से देखो तो वो भी सीखता है। और जब आप एक दूसरे को वो पर्टिकुलर लेसन दे देते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैंने देखा है लोग ब्रेकअप कर लेते हैं, ब्रेकअप के 2-4 महीने बाद याद आता है कि यार बंदा बात तो सीख रहा था। क्योंकि उस समय ईगो बहुत है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की आदत नहीं है। Yes. उस समय नहीं सीख पा रहा है, लेकिन 2 महीने बाद याद आएगा, फिर फ़ोन करेगा तो बदल ब्लॉक मार दिया। अब तो हो गया काम वहाँ पे। तो ये बात सही है, सिर्फ आप नहीं सीखते हो, आप भी तो किसी को सिखा रहे हो ना वो लेसन्स। तो दोनों का ही आपस में कार्मिक रिलेशन होता है वहाँ पे। तो ये जो सोल है, सोल क्या सब चूज करके आती है खुद कि ये मेरा बच्चा होगा, ये मेरा हस्बैंड होगा, ये मेरी वाइफ होगी? ये सब रिलेशन सोल चूज करती है? सोल ना लेसन्स चूज करती है कि मुझे ये लेसन सीखना है। जैसे कि आप ये खुद चूज करते हो कि आपको किस राशि में पैदा होना है, किस नक्षत्र में पैदा होना है, सो दैट वो ही दशाएं लाइन से आए। ये कैसे चूज करती है सोल? आपकी सोल चूज करती है। आपको भगवान उसी टाइम पे पैदा करते हैं जिस समय पे वो ग्रह दशाएं बनी होती हैं। जैसे आपकी किस्मत है कि आपका जन्म एक पर्टिकुलर एरा में हुआ है। आपका जन्म 1920 में भी हो सकता था, है ना। और ये जो टाइमलाइन है, ऐसी नहीं कि आपका आज जन्म हुआ,
80 साल बाद आपका आपकी देह चली गई इस दुनिया से, आप फिर दोबारा 81 में पैदा हो जाओगे, ऐसा नहीं है। वहाँ की टाइमलाइंस अलग होती हैं। सोल की टाइमलाइन कैलेंडर की टाइमलाइन फॉलो नहीं करती है, ठीक है। वहाँ पे जहाँ पे है वहाँ पे टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। आप जब तक आप उस परफेक्ट टाइम का वेट करोगे कि हाँ मुझे इसी टाइम में पैदा होना है, जैसे आप कुछ देखोगे, कुछ लोग डॉक्टर कहते हैं कि हाँ तुम्हारी ड्यू डेट जो है वो इस महीने की है, लेकिन बच्चा पहले ही आ गया, पहले आ जाता है, ठीक है। या फिर कई बार डिले होता है, या कई बार बहुत लोग प्लान करते हैं सिजेरियन है, आप हमें डेट बता दो। मेरे पास भी आते हैं ऐसे बहुत लोग अच्छा। कि सर हमारा तो सिजेरियन है, हम जब बोलेंगे डॉक्टर कर देगा, लेकिन भाई बच्चा तो अपनी किस्मत लेके आया है। यस। तो मैंने अगर 10 लोगों को सजेशन दिया है कि इस डेट पे इस टाइम पे पैदा करो, उसमें से 2-3 में ही होता है कि जहाँ पे उसी टाइम पे पैदा होता है। अदरवाइज क्योंकि देखो हम कंट्रोल नहीं कर सकते वहाँ पे। जीवन मरण, लाभ हानि, यश अपयश, ये सब भगवान के हाथ में होता है, इसे हम तय नहीं करते, क्योंकि वो सोल चूज करके आती है। अब आप देखो, जब भी कोई घर में नया बच्चा होता है, हमें क्यों इतना अच्छा फील होता है, क्यों इतना जॉय फील? बिकॉज देखो, जो भगवान से तुरंत मिल के आया है उसका अलग ही ऑरा होगा, उसकी अलग ही खुशी होगी। इसलिए देखो, जहाँ पे नया बच्चा होता है ना, वहाँ पे अलग ही माहौल, कितना भी लोग आपस में लड़ते हो, नया बच्चा हो गया तो सब लोग उसी में लगे हुए हैं, क्योंकि वो भगवान से मिल गया, उसका एक अलग ही ऑरा होता है। वो सोल जो भगवान के पास से होके आई है ना, वो सब उसके पास सुपर पावर है। हम तो नश्वर हैं, हम तो आज हैं कल नहीं है। सोल के पास भाई वो तो अनादि अनंत है, ना उसका नाश होता है, ना उसे आग जला सकती है, ना उसे पवन सुखा सकती है। वो तो उसके पास पावर ही अलग लेवल की है भाई, वो सीधा भगवान के साथ। तो वो चूज़ करती है आपको आपको किस देश में पैदा होना है। अब भाई कुछ लोग हैं जो कि अफ्रीका में पैदा हुए हैं, जहाँ पे पानी के भी लाले पड़े हुए हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनका घर एकदम नदी के पास में है। क्या है, किस्मत है उनकी। तो ये सब सोल अपने लेसन, बात क्या है, कुछ लोगों की सोल टफ लेसन की यूज़ करती है, बिकॉज सोल को तो प्रॉब्लम होती नहीं है, प्रॉब्लम तो शरीर को होती है, प्रॉब्लम तो मन को होती है। सोल इस सबसे परे है। जब वो लेसन सीख लेती है, वो एक तरीके से ऐसे मान लो कि अगर आपकी बैक लगी है तो आपको पुराना वाला एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। जब तक नहीं सीखोगे तब तक बैक लगती रहेगी, ये बात होती है। मैंने ये देखा है कि लोग अक्सर बात करते हैं डिवाइन टाइमिंग की, कि जब सही समय आएगा तभी वो चीज़ होगी। क्या ये भी कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से जुड़ा होता है, चाहे वो प्रेजेंट कर्म हो या पास्ट लाइफ कर्म हो? जैसे आप समय को ऐसे समझ लो कि जब तक यूनिवर्स को ये पता नहीं लगेगा कि तुम किसी चीज़ के लिए तैयार हो, तब तक तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलेगी। जैसे एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही ट्रिक है मैनिफेस्टेशन की। अगर तुम्हें कार चाहिए बट तुम्हें कार चलानी आती नहीं है, तो यूनिवर्स कार नहीं देगा ना, पहले कार चलाना सीखो। अगर तुम्हें त्याग सीखना है, अगर तुम्हें पेशेंस सीखना है, जब तक वैसी सिचुएशन के लिए तुम तैयार नहीं होगे ना, तुम्हें वो लेसन क्यों मिलेंगे? तो आपको जिस समय पे तैयार, जैसे फॉर एग्जांपल राहु की महादशा के बाद ही गुरु क्यों आता है? क्योंकि जब तुम पूरे ऑब्सेशन को छान मारते हो ना, ठीक है, कि ठीक है तुमने ऑब्सेस्ड होकर देख लिया, तुमने लोगों के पीछे पीछे भाग के देख लिया, तुमने चेज करके देख लिया, अब तुम्हें वो लेसन सीखने को मिलेगा। ठीक है, चेज मत करो, जो होगा भगवान तय करेंगे। भरोसा करना सीखो, ज़्यादा दिमाग चलाने की कोशिश मत करो। जैसे केतु जब होता है महादशा का, अगर आप देखोगे सीक्वेंस, पहले केतु आता है, लेट गो करेगा, बहुत ज़्यादा छोड़ेगा। जब सब छूट जाएगा उसके बाद ही तुम्हारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके कौन आता है? शुक्र। इसलिए आप देखोगे बहुत सारी स्टोरीज हैं कि कोई भी इंसान जो बड़ा बना है ना, उसने पहले त्याग बहुत करा है। बिना त्याग करे उसे वैल्यू नहीं पता लगती संसार की। इसलिए भगवान पहले केतु की दशा देते हैं, उसके बाद किसकी आती है? शुक्र की आती है। और ये एक और बात होती है, नक्षत्र भी बहुत बड़ा रोल तय करते हैं। जैसे कि अगर आपका जन्म हुआ है शुक्र के नक्षत्र में, तो आपकी एक चीज़ तय है कि इस जीवन में केतु की महादशा नहीं आएगी। इज इट? क्यों? क्योंकि 120 साल बाद होता है भाई। शुक्र के बाद जो है सूर्य की आएगी। केतु तो 120 साल बाद आएगा ना आप सीरियल में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सूर्य की महादशा में जन्म हुआ है तो आपको क्या सीखना है? सेल्फ डिपेंडेंसी। तो आपकी किस प्लैनेट की महादशा नहीं आएगी? शुक्र की, क्योंकि शुक्र दिखाता है कोलैबोरेशन। समझ रहे हो? तो भगवान अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे नक्षत्र में पैदा कर रहे हैं ना, तो उसका पर्पज़ है, आपको वो लेसन सीखने हैं। आप किसी पर्टिकुलर राशि में भी आपका जन्म हुआ है ना, वो भी आपको कुछ उसी फिल्टर से। फॉर एग्जाम्पल, एक कार का एक्सीडेंट हुआ, 4 लोग अलग अलग बातें बोलेंगे। एक इंसान बोलेगा हाँ इसके घर वालों को क्या होगा, एक इंसान बोलेगा सरकार रोड सही से नहीं बनाती है, एक इंसान बोलेगा चलो ठीक है इस दुखी जगत से मुक्त हुए। घटना एक, उसको ऑब्जर्व करने का तरीका अलग अलग। तो जो सोल जो लेसन लेके आई है वो उसी चीज़ को सीखती है। और ज्योतिष का बहुत बड़ा संबंध होता है अध्यात्म में। ज्योतिष का
कोई जादू करना है, मैजिक करना काम नहीं है। उसको आपको ये बताना है कि तुम्हें कब, कहाँ पे, कैसे काम करना है। वो तुम्हारे लाइफ का टेम्पलेट होता है। जैसे कि जब टीवी आती है तो उसका मैनुअल आता है ना, तो आपकी जो कुंडली है ना, वो आपकी लाइफ का मैनुअल होता है। जो समझ गया अच्छे से, वो अपने जीवन को काफ़ी अच्छे से जी पाता है। मैं ये देखती हूँ कि जैसे लोगों को डिवाइन गाइडेंस मिलता है, लेकिन सबको नहीं मिलता है। जैसे किसी को लाइफ में गुरु मिल गया, या किसी को लाइफ में कोई ऐसा रोल मॉडल मिल गया जिसने उसको हर स्टेप पे गाइड किया, और वो स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ रहा है, होलिस्टिकली ग्रो कर रहा है। ऐसा डिवाइन गाइडेंस या इस तरह का जो एक मैं कहूँ डिवाइन ग्रेस उसको मिल रहा है, ये कुंडली में आप किस तरह से देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो डिवाइन ग्रेस आया है, इसका क्या बेस है, या फिर आने वाला है तो क्या उसको भी हम समझ सकते हैं कि किस समय बाद आएगा? देखो क्या होता है, डिवाइन ग्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पे 9th हाउस और गुरु ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप एक भरे हुए बर्तन में पानी नहीं भर सकते। अगर आपको पानी भरना है तो खाली बर्तन में भरना पड़ेगा। अगर आप देखोगे, डिवाइन आता है 9th हाउस में। 9th हाउस से पहले आता है 8th हाउस, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर तुम अपने फियर को फेस करना नहीं जानते, अगर तुम ट्रांसफॉर्म होना नहीं जानते, जहाँ तुम अपने ईगो पे हो कि मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ, तुम गुरु के पास नहीं जा सकते। तो जैसे मैं गोस्वामी तुलसीदास की बात करता हूँ, वो कहते हैं कि तुलसी पूरब पाप से हर चर्चा न सुहाए, जैसे जर के ज्वार से भूख विदा हो जाए। तो आप समझो इस लाइन को। जब बुखार आता है तो भूख जैसी इसेंशियल चीज़ भी विदा हो जाती है। तुम्हारे जो पूर्व जन्म के पाप होते हैं ना, वो कई बार इतना बढ़ जाते हैं कि तुम भगवान के पास, डिवाइन ग्रेस के पास जाना ही पसंद नहीं करते हो। अगर आपको भगवान बुला रहे हैं ना, अगर आपके जीवन में गुरु है ना, आप अपने आप को लकी कंसिडर करो। क्योंकि गुरु उसी को मिलते हैं जिसको पता है कि भाई गुरु की एब्सेंस क्या होती है। जिसने अंधेरा ही नहीं देखा, उसे प्रकाश की वैल्यू नहीं पता चलेगी। लोग अपनी कमी को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है आजकल। तो जब कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तुम खुद ही अगर भगवान बने बैठे हो, तो डिवाइन ग्रेस वहाँ पे नहीं आ सकती। डिवाइन ग्रेस वहाँ पे आएगी जहाँ पे ज़रूरत उसको लगता है कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोलूँ मम्मी को कि मम्मी मैं ये वाला काम कर लूँगा, तो मम्मी क्यों मेरी हेल्प करेंगी? जब मम्मी को पता है कि मेरा बेटा ये वाला काम नहीं कर सकता, तब मैं उसमें इंटरफेयर करूँगा। तो भगवान भी ऐसे ही होते हैं। अगर आप अपना ईगो नहीं त्यागते, आपको भगवान का कुछ भी अंश महसूस होगा ही नहीं। तो मतलब हमें अपनी लाइफ का कंट्रोल भगवान के हाथ में देना ही जरूरी होता है। देखो, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। मैं मतलब कि ईगो आपको ख़त्म करना पड़ता है। जहाँ पे तुमने ये सोच लिया कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, वहाँ पे भगवान जो है ना, जैसे अब एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा क्यों खुश रहता है? बिकॉज उसे पता है मम्मी है, पापा है, मुझे अपनी देखभाल नहीं करनी, मेरे देखभाल करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। इसलिए आपका बचपन सबसे सुखी समय होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि आपको पता है भाई मुझे टेंशन नहीं है, भगवान है। लेकिन जब तुम बड़े होते हो, तुम्हें लगता है कि नहीं मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन तुम उस वाले मम्मी पापा को भूल जाते हो जो इस मम्मी पापा से पहले मिले हुए हैं। आप भगवान को भूल जाते हो। भाई सबसे बड़े परम पिता कौन है? परम पिता तो वही है ना। तुम परम पिता को भूल गए। तुम्हें लगता है कि नहीं, जो मेरे ये वाले पिता ना, इनकी मुझे मदद करनी है। अरे तुम्हारी भी मदद करने को यहाँ पे आया है भाई। जिसने भेजा है ना, उसने पूरी तुम्हारी लाइफ तय करके भेजा है। भरोसा तो करके देखो। लीप ऑफ फेथ लोग आजकल नहीं ले रहे, बिकॉज अविश्वास इतना हो गया है। अगर आप इस समय पे 25 क्रॉस कर चुके हो, कोई भी इंसान जो सुन रहा है, अगर आप 25 क्रॉस कर चुके हो और अगर आप अभी भी भगवान पे भरोसा कर सकते हो, तो कंसिडर योर सेल्फ एज अ वेरी वेरी लकी पर्सन। क्योंकि आजकल ट्रॉमा इतना पहले आ जाता है ना लाइफ में कि आप किसी पे भी ट्रस्ट करना बंद कर देते हो। हमें स्ट्रेस बहुत ओवरलैप कर गया। तो डिवाइन ग्रेस तभी पैदा होगी जब आप उसको आने का मौका दोगे। अब आप दरवाज़ा बंद करके बैठोगे तो कौन आएगा? दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। अद्भुत। सर मैंने ऐसा देखा है कि हमारे जो ऑडियंस हैं वो भी अपने मन की क्यूरियोसिटीज़ पूछते हैं, कुछ उनकी लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं, उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस भी हमसे शेयर करते हैं। तो ऐसे ही एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने शेयर किया था कि मेरी लाइफ में सेम रिपीटेड पैटर्न्स की प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं। अगर वर्क लाइफ है, वर्क लाइफ में जहाँ पर भी वो ज्वाइन कर रहे हैं सेम प्रॉब्लम, चाहे वो कंपनी स्विच कर दें, चाहे कोई उनका बॉस बदल जाए, सारे कॉलीग्स बदल जाएं, बट अगेन वो सेम रिपीटेड पैटर्न्स की उनकी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस उनकी लाइफ में आ रहे हैं। मैंने ऐसा और भी कई लोगों की लाइफ में देखा है। ये क्यों होता है कि रिपीटेड पैटर्न की प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बार बार रीअकर कर रही है? एक बार क्या हुआ, एक मरीज़ गया डॉक्टर के पास।
उसमें डॉक्टर साहब मैं जहाँ जहाँ छू रहा हूँ वहाँ दर्द हो रहा है, जहाँ छू रहा हूँ वहाँ दर्द हो रहा है। बहुत क्यूरियस केस था। डॉक्टर ने बोला ठीक है, यहाँ छुओ तो यहाँ दर्द होगा, यहाँ छुओ तो यहाँ दर्द होगा। बाद में पता लगा दर्द उसकी उंगली में था, बॉडी में कोई भी पेन नहीं था। ओके। बात क्या है कि आप जब तक अपने लेसन्स को सीखते नहीं हो तब तक वो रिपीटेड पैटर्न आते रहेंगे। इसका मतलब प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने अंदर कोई सुधार नहीं कर रहे हो। चलो माना एक कंपनी में बुरा हो सकता है, दो कंपनी बुरी हो सकती है, लेकिन अगर सारी कंपनी बुरी हो रही है इसका मतलब देयर इज समथिंग दैट यू हैव टू डू फ्रॉम योर एंड। तो कुंडली में अगर देखना चाहे हमें कौन से हाउसेस को देखना चाहिए जिससे हमें ये पता चले कि अगर हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है किस वजह से आ रही है? अब डिपेंड करता है क्या प्रॉब्लम है। क्या जैसे कि करियर की प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने 10th हाउस को देखोगे। पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली की प्रॉब्लम आ रही है तो आप सेकंड हाउस देखोगे। ठीक है। यूजुअली ये जो आप प्रॉब्लम बता रहा हूँ ना, ये शनि की अंतर्दशा और महादशा में बहुत आती है, क्योंकि शनि ना तुम्हें बार बार वो सिखाता रहता है। देखो हमारे लाइफ में जो लूप है ना वो ऐसे नहीं चलती है, वो ऐसे 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 चलती है। अगर आप इम्प्रूव नहीं होगे आप ऊपर नहीं जाओगे। एक इन्फिनिटी का साइन देखा कैसा होता है, वो एक लूप में चलता रहता है। तो अगर तुम लूप में चलते रहोगे उससे ऊपर नहीं उठोगे तो वो लूप चलती रहेगी, अनंत रहेगा। लेकिन अगर आप उससे ऊपर उठने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे जो भी व्यूअर है मैं उनको बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको खुद के अंदर कुछ काम करने की ज़रूरत है। आप अपना 10th हाउस देखो वहाँ पे प्लैनेट्स कौन से बैठे हैं, राशि कौन सी है। आप जब तक उसके हिसाब से नहीं चलोगे तब तक आपको ये सेम प्रॉब्लम फेस होती रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की कुंडली में केतु बैठा हुआ है 4th हाउस में, वो इंसान अपना घर छोड़ने को राज़ी नहीं है, वो कंफर्ट छोड़ने को राज़ी नहीं है, तो बार बार उसे वो प्रॉब्लम आती रहेगी। क्योंकि अगर आप एक चीज़ को लगातार रिपीट करोगे, कुछ नया लेसन नहीं सीखोगे, आप मूव नहीं हो पाओगे। भाई 4 लोग एक गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, गाड़ी क्यों नहीं आगे बढ़ रही? बिकॉज 2 आगे से लगा रहे हैं, 2 पीछे से लगा रहे हैं। दिशाहीन अगर इंसान हो जाता है, ऐसे में इस इंसान को एक गुरु की ज़रूरत है। उसको बोलिए कि अपने सीनियर्स से अच्छे से बना के रखे और अपने सीनियर्स का फीडबैक अच्छे से पॉजिटिवली ले। सीनियर्स से बहुत ज़्यादा बहस करने पे ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपके अपने वर्क प्लेस पे नहीं बनती है। ज्योतिष में मैंने देखा है कि हम बात करते हैं जनरेशनल कर्सेस की, पीढ़ियों से चले आ रहे हैं श्राप। इनकी अगर बात की जाए, मैंने एक केस देखा कि एक बहुत ही नामी गिरामी इंसान है, उन्होंने बोला कि मेरी फैमिली में जितने भी लड़के होते थे उनकी डेथ हो जाती थी, इसलिए मैंने कान छेदा रखा था। तो ये जो जनरेशनल कर्सेस हैं इनकी अगर बात की जाए एस्ट्रोलॉजिकली हम देखें ये क्यों आ रहे हैं, इनके पीछे पिछले जन्म कैसे जुड़े हुए हैं हमारे, और ऐसा क्यों है कि हम पर्टिकुलर उसी लिनेज में पैदा हुए और वही कर्स हम झेल रहे हैं जो दूसरों ने झेले। बेसिकली क्या होता है ना, ये पितृ दोष के केस में बहुत होता है। तो तुम्हारे ट्राइन्स है, ट्राइन मतलब क्या होता है, 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, यहाँ पे जब राहु की स्थिति बैठती है, ठीक है, क्या होता है देखो, पितृदेव जो होते हैं ना, हमारे जो पितृ होते हैं वो भगवान से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बिकॉज वो हमारे बहुत पर्सनल हैं। फॉर एग्जांपल एक कल्चर है, लेट्स से आपने एक कल्चर चलाया, आपने एक अपनी लिनेज बनाई, आपने अपनी एक लेगेसी बनाई, और आप देख रहे हो ऊपर जाके कि मेरी वो लेगेसी का कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी उसको सॉल्व नहीं कर रहा, मैं क्या करूँगा वहाँ पे? फिर मैं उसको सिखाने की कोशिश करूँगा, देखो क्यों तुम्हें इसकी वैल्यू करनी चाहिए थी। ऐसे केसेस में आप देखोगे जो इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं, इंटर रिलीजन मैरिजेस होती हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि किसी ना किसी ने, मैं नहीं कह रहा कि वो गलत है करना, बट इट इज़ जस्ट कि अगर आप कुछ भी ऐसा करोगे जो अपने परिवार के अगेंस्ट जाके कर रहे हो, अपनी फैमिली वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाके कर रहे हो, तो वो आपको ये प्रॉब्लम ज़रूर देता है। पितृ वहाँ परेशान होते हैं, क्योंकि एक लेगेसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। आज अगर हम एक अच्छे स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं, इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है, कितनी पीढ़ियों ने हमारे लिए त्याग करा है, वो हमें नहीं पता। और जब हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं ना, हमें वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। और यही जनरेशनल कर्स नहीं है, जनरेशनल लोगों की वेल्थ भी होती है। अगर आप उस प्रथा को चलाते हुए आ रहे हो तो आपको बेस्ट रिजल्ट भी मिलते हैं। हाउएवर आजकल के ज़माने में कुछ कुछ रीतें ऐसी हैं जिन्हें चेंज करने की ज़रूरत है भी, और उस बात को हमारे पितृ समझते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ऑर्थोडॉक्स रहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो आपकी कोर वैल्यूज़ हैं उसको आपको मेंटेन करना चाहिए अगर आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है तो। दूसरा, ये जो कर्सेस है ना, ये गुरु से, पिलग्रिमेज से, बिकॉज 9th हाउस के पास वो पावर होती है, वो आपके लक को भी चेंज कर सकता है। तो ऐसे में किसी गुरु का आशीर्वाद होना, धार्मिक यात्राएं करना,
दान करना, ये काफ़ी हेल्प करता है इस कर्ज से हटने के लिए। बिकॉज कोई भी आप अच्छा काम करोगे ना, वो सिर्फ आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके पितरों के लिए भी अच्छा ही है। बिकॉज सी, यू डोंट नो, क्या पता आप खुद की ही परदादी हो, यू डोंट नो दैट। इंटरेस्टिंग। ठीक है भाई, हो सकता है आप अपने ग्रेट ग्रैंडफादर रहे हो, बिल्कुल किसे पता है। हो सकता हो सकता है आप अपने पापा के ही पापा हो, किसे पता है भाई। आप तो जनरेशन लेके आए हो वहाँ पे। तो आप जैसे कर्म करते हो ना, उससे कहीं ना कहीं हमारे पितरों पर ज़रूर असर पड़ता है। इसलिए बहुत सोच समझ के हर डिसीजन को लेना चाहिए। और हाँ, जो ज़माने में चेंजेस आ रहे हैं वो हर कोई एक्सेप्ट करता है, बट अपनी कोर वैल्यूज़ आप कभी मत भूलो। इसलिए देखो, इसलिए देखिए, आप धर्म बनाए गए हैं, पंथ बनाए गए हैं, और कोई भी धर्म जो आपको गलत सिखा रहा है वो धर्म नहीं है। मैं यहाँ पे धर्म की बात कर रहा हूँ जो जोड़ना सिखाता है। जो तोड़ना सिखाता है वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म सिर्फ और सिर्फ जोड़ना ही सिखाएगा। तो थोड़ा सा अपने जो आपकी लिनेज है, आपकी जो लेगेसी है, उसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो आपके ऊपर है। वो नहीं करते हो ना, उससे पित नाराज होते हैं, और फिर उससे जनरेशनल कर्सेस जो है वो बन के आती हैं वहाँ पे। मैंने ऐसा देखा है कि अध्यात्म में फॉरगिवनेस को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस दिया गया है कि आपको सीखना चाहिए लेट गो करना। आप भी कुछ देर पहले कह रहे थे कि लेट गो कर दो। तो ये जो फॉरगिवनेस है, इससे क्या कर्म बंधन समाप्त हो सकते हैं? अगर कोई कर्म बंधन चला आ रहा है, हमने फॉरगिव कर दिया तो वो समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। आपके देखो, फॉर एग्जांपल, मेरे मन में अगर किसी के लिए द्वेष है, घृणा है, ईर्ष्या है, अगर मैं उसको जाने देता हूँ तो मुझे भी सुकून मिलेगा और सामने वाले को भी सुकून मिलेगा। ऐसे मान लो कि तुमने लोन ले रखा है, बार बार ईएमआई कट रही है, दुख हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे तुमने लोन चुका दिया, मतलब अब तुमने उसको लेट गो कर दिया, क्या हुआ, सुकून शुरू हो जाएगा। अब पता है कि ठीक है, हाँ मेरे को कर्जा नहीं है। इसलिए देखो, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं कर्जे को लेकर। वो किसी का 1 रुपया भी उधार नहीं ले सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि कर्जा लूँगा बाद में मेरे ही आगे आने वाला है। इसलिए चुका देना या माफ़ कर देना, लेट गो कर देना। आप खुद देखो, शुक्र जो होता है, जो कि कालपुरुष की कुंडली में पैसे का स्वामी है, रिश्तों का स्वामी है, वो उच्च कहाँ पे होता है, लेट गो वाली राशि में जाके, कालपुरुष के 12वें घर में जाके। माया जो होती है, माया शुक्र है, शुक्र कहाँ पे उच्च का हुआ, 12वें घर में जाके। जब तुम उसका त्याग कर देते हो, छोड़ देते हो, लेट गो कर देते हो, सब की सब चीज़, आपकी जो भी कर्जा होता है ना आपका, वो चुक जाता है। क्योंकि जैसे मेरे मन में घृणा है, मैंने उसको माफ़ कर दिया, तो मेरे मन में घृणा नहीं रहेगी, मेरी सोल ने लेसन सीख लिया। और देखो, लेट गो करना आसान नहीं होता। सबसे मुश्किल चीज़ अगर कोई है ना दुनिया में, तो वो लेट गो करना ही है। आसानी से नहीं होती, जितना बोलने में तो बड़ा आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हर कोई कर नहीं पाता। जो करता है उसे पता है इसकी वैल्यू क्या है। फॉरगिवनेस यस, इज एक्चुअली वेरी वेरी डिफिकल्ट। इंपॉर्टेंट, वेरी। आप खुद को भी सुकून देते हो, सामने वाले को भी सुकून देते हो फॉरगिव करके। और देखो, जो बड़ा होगा वही माफ़ कर पाएगा, छोटा इंसान कभी माफ़ नहीं करता। जो बड़ा होगा वही माफ़ कर पाएगा। एक माँ ही अपने बच्चे को बच्चा अपनी माँ को माफ़ नहीं करता। ठीक है। मैंने ऐसा देखा है कि कहा जाता है ज्योतिष में कि आप मंत्रोच्चारण कर लीजिए, आप साधना कर लीजिए। तो ये जो मंत्रोच्चारण है, ध्यान साधना है, ये कितना मैं कहूँ वर्क करती है। अगर किसी ग्रह का दोष हमारे कुंडली में आ रहा है, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, कोई मैलेफिक प्लैनेट है, सपोज केतु तो हम नहीं कहेंगे, बट यस, अगर किसी का मंगल दोष है या किसी का सूर्य भी किसी के लिए क्रूर ग्रह की तरह आ गया, तो वो सच में नलीफाई होगा, मिटिगेट होगा उसका इम्पैक्ट। देखो क्या होता है, मंत्र का मतलब क्या होता है कि आप अपनी अटेंशन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को दे रहे हो। जैसे कि गुरु मंत्र मिलता है, तो गुरु ने बोला कि देखो ये नाम का जाप करना है, ये गुरु मंत्र है। तुम उस समय पे सिर्फ वो नाम जप नहीं कर रहे हो, तुम उस समय पे अपने गुरु को याद कर रहे हो, गुरु की शिक्षाओं को याद कर रहे हो। तो जब तुम किसी भी प्लैनेट का या किसी भी पर्टिकुलर मंत्र को उच्चारण कर रहे होते हो ना, तुम्हारा जो अटेंशन है वो उस प्रॉब्लम पे जाता है। और तुम जितना अटेंशन जिस चीज़ को दोगे, यूनिवर्स उस चीज़ पे उतना ही काम करेगा। जैसे कि तुम्हें पता है कि मुझे गुस्सा कम करना है, लेकिन तुम गुस्से पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो गुस्सा कम नहीं होगा, वो जैसा है वैसा रहेगा। भाई, आप अपने मन को जहाँ बोलोगे टास्क लगाने को, वहाँ करेगा, और मन जहाँ बिजी रहेगा वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी इंसान जो कि मंगल के उपाय कर रहा है, तो जब जब वो उपाय करेगा तब तब उसे याद आएगा कि देखो मुझे इन चीज़ों पे काम करना है, और वो उस चीज़ पे सुधार करने की कोशिश करता है। तो मंत्र इज़ नथिंग बट गिविंग अ अटेंशन टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कि आप इस पे काम करो। इसलिए देखो, लोग कहते हैं कि ये रेमेडी 21 दिन तक करो, ये रेमेडी
42 डेज तक करो, बिकॉज 21 दिन अगर तुम कोई चीज़ लगातार करोगे, ऐसा आदत कहते बन हैं, वो जाएगी। आदत पड़ जाती है। यस। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी और जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है आपस में जुड़ी हुई है काफ़ी। तो मंत्रों का मतलब होता है कि तुम वहाँ पे अटेंशन दो। फॉर एग्जांपल, एक इंसान को गुस्सा बहुत आता है, वो मंगल की बार बार पूजा कर रहा है, उसे याद तो आएगा ना कि हाँ देखो मैंने अपने गुस्से में यार ये वाला कांड करा था, ये वाला अब मुझे नहीं करना है, उससे वो बेटर होता है। और मंत्र कर रहे हो तो अच्छी बात है, वरना इसके और भी तरीके हैं, आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, सबके अलग अलग तरीके हैं, बस काम पर्पस सेम है कि आपको अटेंशन वहाँ पे देनी है, कि आपको उसको सॉल्व करना है। मैंने ये देखा है कि जैसे हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, सपोज शनि की 7.5 की, ढैया की आपने बात की, तो शनि की जो 7.5 है, बोला जाता है कि पिछले लाइफ के कर्मों से रिलेटेड था, आपने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे इसलिए इस लाइफ में आपकी 7.5 आ गई, ढैया आ गई। तो उस बेसिस में कहा जाता है कि शनिदेव के उपाय कर लो। तो शनिदेव के उपाय कर रहे हैं अगर हम, देवी देवता का हमारे चार्ट से कितना रेलेवेंस है, और क्या देवी देवता हमारे जो कर्म बंधन है उस पर भी इम्पैक्ट डालते हैं? देखो पहली चीज़ तो 7.5 हर किसी की लाइफ में आती है। अगर वो इंसान 30 साल जी रहा है तो उसकी 7.5 आनी है। हर किसी की लाइफ हर किसी की लाइफ में आती है। किसी किसी की लाइफ में तो ऐसा होता है कि 7.5 में जन्म ही होता है उनका। अच्छा। भाई जैसे किसी का शनि चंद्रमा साथ बैठा है, या चंद्रमा से शनि 12वें घर में है, या फिर चंद्रमा के बाद शनि बैठा है, वो 7.5 में ही पैदा हुआ है। उसके बचपन में ही उसको शनि के लेसन मिल चुके हैं। कभी भी इंसान की दूसरे 7.5 उसे परेशान नहीं करती, पहली 7.5 परेशान करती है। अच्छा। क्यों? क्योंकि पहले 7.5 जो होती है वो अभी फ्रेश टेस्ट है शनि का। तो जो बच्चा है उसको वो 7.5 कैसे परेशान करेगी? वो तो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। वो अरे तो डिपेंडेंट है, बट अपने लाइफ में वो देखेगा तो। आपको सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ याद रहती है ना, वो अपना बचपन याद रहता है। आपने बचपन में जैसी लाइफ जी होती है ना, पूरे जीवन भर आप उसी लाइफ को जीते हो, ये हमें रियलाइज़ नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप छोटे हो तो आपको पोजेशन है अपने खिलौनों को लेके, मैं अपने खिलौने किसी को नहीं दूंगा। अब बस जब बड़े हो गए हो तो वही है कि मेरा बॉयफ्रेंड किसी से बात ना करे, मेरी गर्लफ्रेंड किसी से बात ना करे, मेरी मम्मी किसी से बात ना करे। पोजेशन का नेचर तो मतलब पोजेसिव नेचर स्टार्टिंग से ही है, बस अब उसका एक टूल बदल गया है, उसको जो आप जहाँ पे उसको चैनलाइज कर रहे हो वो बदल गया है। तो बचपन के जो एक्सपीरियंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जिसने बचपन से अपने पेरेंट्स को झगड़ते हुए देखा है, वो बड़ा होके टॉक्सिक रिलेशनशिप को ही अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज उसे लगता है ऐसे ही चलता है रिश्ता। भाई एक इंसान को चेंज करना पड़ता है, एक इंसान परेशान करने वाला होता है, तो उसे मज़ा आता है, उसको फेमिलियर लगता है। बिकॉज हमारे मन को ज़्यादा मैटर करता है ये कि फेमिलियर क्या है, ये मैटर नहीं करता है कि अच्छा क्या है। इसलिए कुछ लोगों की आदत ही दुखी होने की होती है, उन्हें वो इतना ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं ना दुख से कि वो उनको फिर दुख ही दिखता है हर चीज़ में। मतलब एक होता है ना कि एवरी सॉल्यूशन हैव अ प्रॉब्लम तो वो वैसे वाले लोग होते हैं। तो यस, अब बाकी जहाँ तक बात रही आपके शनि के लेसन्स की, देखो शनि कहता है कि तुम तैयार हो तो तुम्हारा लेसन, मैं कितना भी बड़ा टेस्ट लूँ तुम अच्छा ही करोगे वहाँ पे। अब तुमने पढ़ाई करी नहीं है, फर्रे लेके आए हो एग्ज़ाम में, फर्रे पकड़े जाएंगे, या बिना फर्रे के तो तुम क्या ही एग्ज़ाम दोगे फिर। अगर तैयार होगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब चीज़ का पता है तो उससे डरना क्यों। ये वाली बात हमारा शनि करता है। तो हम जैसे रेमेडीज कर रहे हैं, तो जो देवी देवताओं के मंत्र बताए जा रहे हैं, बोला विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए आप, देवी देवता क्या इम्पैक्ट डालते हैं? उन मंत्रों का क्या इम्पैक्ट होगा फिर? देखो आजकल क्या होता है, लोग ना क्या बोलते हैं, आज इस देवी की पूजा कर रहे हैं, कल इस देवी कर रहे हैं, परसों इस देवी कर रहे हैं। ये क्या होता है, ये बहुत ही वियर्ड नेचर हो गया लोगों का। आपको किसी एक देवता की ही पूजा करनी चाहिए। आपका पिता कौन है? एक। माता कौन है? एक। भगवान कितने दे रखे हैं? 5-6। सोचो, इमेजिन करो कि भगवान जी सब लोगों की मीटिंग हो रही है, वो लोग कह रहे हैं अरे यार ये इंसान तो मेरी पूजा करता है, बोल अरे यार ये तो मेरी भी करता है, तो भगवान बोलेंगे छोड़ो ये अपना देखेगा, तो भाई ये तो सबके पास जा रहा है। मेरे हिसाब से आपको किसी एक पर्टिकुलर डेटी की पूजा करनी चाहिए, और इसे कुंडली डिसाइड नहीं करती है, जहाँ पे आपका मन है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई पर्सन आता है जो कि डिफरेंट कल्चर से है, वो तो देवी देवता में नहीं मानेगा। भाई कोई अगर सिख है तो उसके यहाँ 10 गुरु हैं, कोई अगर क्रिश्चियन है तो उनके जो खूब सारे जो मैसेंजर्स होते हैं, जो फ़कीर होते हैं वो होते हैं, ठीक है। कोई मुस्लिम है तो उनके बहुत सारे पीर हैं, वो सब हैं। तो आप सबसे ज़्यादा जिससे रिलेट कर पाते हो, आप सिर्फ और सिर्फ उसकी पूजा करो, और वही आपको बेटर रिजल्ट देगा। अब तुम आज कर रहे हो हनुमान जी की पूजा, कल शंकर जी की, फिर कृष्ण जी, फिर गणेश जी, ये सब कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है। आप किसी एक देवता को पकड़िए और उसकी पूजा करिए। देखो यहाँ पे बात अगर देवी देवताओं की होती तो बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, उनका भला कैसे हो रहा है। बात यहाँ पे फेद की है। अगर मैं अपनी फेद
इस ऐसे यहाँ पे हाथ पे जल रख के दे दूंगा ना कि हाँ मुझे इस जल पे फेद है, तो वो जल भी मेरा काम कर देगा। आपकी फेद कहाँ इन्वेस्ट हो रही है? इट्स लाइक चार्जिंग अ मोबाइल। तो आप किसको ज़्यादा चार्ज कर रहे हो? आप जिसको ज़्यादा चार्ज करोगे वही बाद में फल देगा। अब तो मोबाइल को चार्ज करने रहे, बोला यार मोबाइल बंद हो गया, होगा ही, बिकॉज तुमने वो चार्ज करा ही नहीं है। तो आप ये देखो अपनी फेथ को ना एक जगह डायरेक्शन में लेके जाओ। बहुत ज़्यादा भटकने से प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा देवी देवताओं की पूजा करने से। किसी एक देवी देवता को पकड़ो, किसी एक डेटी को पकड़ो, अगर नहीं है, अगर आप, मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा रिश्ता माता पिता का होता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर में ही अपनी पूरी फेथ लगा देते हो, अपने हस्बैंड में, अपने वाइफ में, अपने गुरु पे ही पूरी फेथ लगा देते हो ना, आपको शायद किसी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत ना पड़े। बस एक कोई बकेट जैसी चाहिए होती है जहाँ पे आप अपनी फेथ को डाल सको। वो अगर आपके पास है तो आपके सारे काम होने ही होने हैं। मैटर नहीं करता यहाँ पे कि आप किसी एक पर्टिकुलर देवी देवता की पूजा करो या ना करो। जैसे कुंडली में देवी देवताओं के रेमेडीज में शामिल किए जाते हैं मंत्र। अगर किसी की कुंडली में कोई दोष आ रहा है तो उससे क्या सिर्फ एक ही देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, या जो दोष निवारण के लिए जो मंत्र बताए गए हैं जिन देवी देवता की, उसको करना चाहिए? ग्रह भगवान इसी से, बात से कनेक्टेड हाँ, आपने जो कहा मेरे तो अंदर बेसिकली ग्रह ना प्रश्न भगवान से आया। बड़े नहीं होते। अगर आप किसी एक भगवान की पूजा करेंगे ना, सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे आपके। अच्छा। मैं ये मानता हूँ, देखो ज्योतिष अलग है, लेकिन ज्योतिष आध्यात्म से बुरा नहीं है। देखो, आप उस इंसान को कभी भी परेशान नहीं कर सकते जो ऑलरेडी भगवान को अपने आप को सौंप चुका है, क्योंकि अब उसे कुछ कंट्रोल नहीं करना, उसकी कोई इच्छा नहीं है, उसे कोई भी ग्रह परेशान नहीं कर सकता। इसलिए आप देखोगे जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं ना, उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसा वह पहले था वैसा आगे भी होगा। मैं जो हूँ, मैं एक पर्टिकुलर चीज़ में बिलीव करता हूँ और मैं ऐसे ही बिलीव करूँगा। जैसे आपने देखा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हल्का सा भी दुख आएगा भगवान पे भरोसा ख़त्म, भाई ये कैसा विश्वास है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, परेशानी आने पे भगवान की पूजा और भी ज़्यादा करने लगते हैं। इसको मैं एक कहता हूँ कि हाँ ये रियल भक्त है। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि भाई यहाँ पे किसी पर्टिकुलर देवी देवता की पूजा करने से कोई ग्रह सॉल्व होगा, नहीं। अगर आप विश्वास करते हैं किसी भी एक चीज़ पे, आपका कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइडियली अगर देखा जाए एस्ट्रोलॉजिकली कि हमारे लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है, कार्मिक सेटलमेंट्स जितने भी होने हैं, जितने भी कर्म बंधन है, सब कुछ ढंग से चले, सही पॉजिटिव डायरेक्शन में चले, इसके लिए किस देवी देवता की पूजा करनी है? अपनी इष्ट की पूजा करनी चाहिए या फिर किसी एक ऐसे कोई देवी देवता हैं जिनकी आप बात कर सबसे रहे हैं? नहीं, सबसे पहले आप अपने इष्ट की पूजा करो। ओके, देखो अगर आप किसी से प्रेम करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 10 लोगों से मिला, हाँ। जिससे मिलके मुझे सबसे अच्छा लगा, इसका मतलब क्या है कि वो इंसान सबसे ज़्यादा पसंद करता है मुझे। तो अगर इतने सारे देवी देवता हैं, इतने कोटि कोटि देवी देवता हैं हमारे, कहते हैं, अगर किसी एक से मुझे बहुत अच्छा कनेक्शन फील हो रहा है, उसका मतलब वो भी मुझे उतना ही चाहता है। आप उसको बोलोगे ना तो सारे काम हो जाएंगे। बाकी अगर आप ये सोच के चलोगे कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक अलग देवता रखा जाए, इसका मतलब आप अपने करंट टेस्ट पे विश्वास नहीं रखते हो, है ना। आप उस पर अविश्वास करते हो, आपको पूरी श्रद्धा नहीं है वहाँ पे। मैंने क्या बोला, आप पूरी श्रद्धा किसी एक इंसान पे रखिए। इतना जल्दी बदलेंगे ना तो इस तरह कि हाँ आज मैं इनको पापा बोल रहा हूँ, कल मैं इनको पापा बोल रहा हूँ, ये सही नहीं है। तो जिनके साथ हमारी एनर्जी अलाइन हो रही है, बस सिर्फ और सिर्फ उनकी पूजा करिए, वही सब कर देंगे। अद्भुत। एक मेरे अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आया जो मेरे ही किसी ऑडियंस में पूछा था किसी ने कि माधवी दी, ऐसा पॉसिबल है एस्ट्रोलॉजिकली हम कैसे देखेंगे कि मैं चाहता हूँ मेरा ये आखिरी जन्म है, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ उसी को सोच के कर रहा हूँ, तो क्या पॉसिबल है एस्ट्रोलॉजिकली मेरे सारे कर्म बंधन समाप्त हो जाएं? देखो, अगर आप बीटेक के लास्ट ईयर में पहुंच गए हो, इट डजंट मीन कि तुम नेक्स्ट साल पास होने वाले हो। फेल भी हो सकते हो, बैक भी आ सकती है। अगर आप अपने लेसन्स को सीख जाते हो कुंडली के हिसाब से, तो आप जिस जन्म में हो वो जन्म आपका आखिरी जन्म हो सकता है। कुंडली में इंडिकेशन नहीं होती कि ये मेरा अगर आप ऐसा कह रहे हो कि कोई प्लैनेट है, कोई हाउस ऐसा दिखाता है कि ये मेरा आखिरी जन्म है, तो हर बार वे इंसान का आखिरी जन्म होगा, उस हिसाब से मैंने दुनिया को चलते हुए देखा तो नहीं है। ठीक है, आप इवन आपका अगर पहला जन्म भी है ना, और आपने अगर पहले जन्म में ही सारे लेसन सीख लिए, तो आपको दूसरा जन्म लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यू कैन नॉट से कि जो 4th ईयर में आ चुका है वो नेक्स्ट ईयर पास कर ही जाएगा, नहीं। अगर वो 4th ईयर की परीक्षा जैसे दे देगा तो पास वो करेगा। तो ये बहुत कंडीशनल होता है, बिकॉज देखिए, लक अलग चीज़ होती है, लेकिन फ्री विल जो होती है
या जो हमारी खुद की जो पराक्रम होता है वो अलग चीज़ होती है। अगर हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे ना, तो नो मैटर हमारी कितनी अच्छी किस्मत हो, हम उसके फल नहीं भोग सकते। तो ये सोल का बेसिकली देखा जाए फ्री विल का कॉन्सेप्ट है कि अगर सोल चाहे तो ये बर्थ उसका लास्ट बर्थ होता है। यस, अगर कोई भी सोल अपने सारे लेसन्स को सीख लेती है, वो उसका आखिरी जन्म हो जाता है। और दूसरा, जन्म 7 नहीं होते, वो तो 7 जन्म शायद एक थ्रेशोल्ड हो जाता है हस्बैंड वाइफ का। बट मल्टीपल। हाँ, बट जन्म बहुत होते हैं। जैसे भीष्म पितामह ने बोला था कि मैं अपने पिछले 100 जन्म देख चुका हूँ, मुझे कहीं गलती नहीं मिली अपनी। ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने जब 101 जन्म देखा तो उन्हें याद आया कि नहीं, हाँ मैंने किसी मछली को मारा था, ऐसे गोद दिया था उसे तीर से, अच्छा। इसलिए मैं छलनी हुआ बैठा हूँ इस समय पे। ठीक है, तो ये सब जन्म जो होता है, आप जितने लेसन लो, ठीक है, आप जितना जल्दी सारे लेसन को सीख लोगे, वो आपका आखिरी जन्म हो सकता है। कोई एक पर्टिकुलर प्लैनेट डिसाइड नहीं करता कि आपका आखिरी जन्म है या पहला जन्म है। जो हाईली इवॉल्व्ड सोल्स होते हैं, मैं देखती हूँ संत महात्मा, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े महामुनियाँ, आपने गोस्वामी जी की बात की और मीराबाई, कहा जाता है कि इनकी जो कुंडली होती है, इनके ऊपर ग्रहों का उस तरह से प्रभाव नहीं होता है क्योंकि ये साधना कर रहे होते हैं। हो सकता है इनकी लाइफ अलग तरह की चल रही हो और इनकी कुंडली कुछ और कह रही हो। ये कैसे होता है? देखो, अगेन आप लूप से बाहर आ चुके हो यहाँ पे। जब आपने अपने आप को कर्ता मानना ही छोड़ दिया, आपने ये बोला भाई ठीक है, डोरी जो है वो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें जो करना है वो करो, फिर उसका ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सिंपल सी बात है। मैंने क्या बोला, भगवान जो हैं, उन्होंने एक छोटे से बाल गोपाल ने अपने मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। हाँ। ठीक है, जाने कितने ग्रह, कितने नक्षत्र, सब कुछ उनके बस में ही है। अगर तुम सबमिट कर देते हो खुद को कि हे भगवान, जो आपको करना है वो करो। जैसे आप बोलो मम्मी आप ना एक काम करो, मैं अपने मर्जी से कुछ नहीं करूँगा, आपको जो करना है वो करो, तो आपकी मम्मी आपके लिए बेस्ट डिसाइड करेंगी। आपके लिए बेस्ट डिसाइड करने वाले को ही अगर आप सब कुछ समर्पित कर दोगे, तो आपके जीवन में बेस्ट ही होगा। फिर आपके ग्रह नक्षत्र कुछ मैटर नहीं करते। तो इनके ऋणानु बंधन भी खत्म हो जाते हैं, सारे बंधन। आप देखो ना, एंड में हर सोल, सबसे आखिरी हाउस कौन सा होता है? 12वां। क्या होता है? लेट गो वाला। अगर तुम सब कुछ छोड़ चुके हो ना, तो तुम सीधे भगवान के पास ही पहुंच गए हो। ऐसे मान लो कि बूंद जो है वो समुंदर बन तो नहीं सकती, लेकिन समुंदर में डूब सकती है, और जब डूब जाएगी तो वो समुंदर का पार्ट बन जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो बूंद बूंद में एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ मैं बूंद बूंद में सागर भर लूँ। नहीं, आपको डूबना पड़ेगा, पहले आपको सबमिट होना पड़ेगा। तो जब तक आप अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित नहीं करते हो, तब तक आपको ये ग्रह नक्षत्र बॉदर करते हैं। जिस दिन आपने समर्पित कर दिया, उस दिन कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अद्भुत। हमारे अंदर देखिए ऐसे बहुत सारे सवाल चलते हैं कि हमारी आज के जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, ये सब क्या हम पास्ट लाइफ में लिखवा करके आए हैं? और अगर ये सब आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो क्या आपकी ही सोल ने इसको डिसाइड किया है कि कौन आपके माता पिता बनेंगे, कौन आपके पति पत्नी बनेंगे? और ये जो ब्रेकअप्स और सेपरेशंस जैसी चीज़ें होती हैं, ये क्या कर्म बंधन खत्म होने पर होते हैं? ज्योतिष का इससे क्या कनेक्शन है? कैसे ग्रह नक्षत्र बताते हैं आपके ऋणानुबंधन के बारे में, आपके कार्मिक डेट्स, आपके कार्मिक पैटर्न्स के बारे में? आज इन सभी बातों को हमने जाना है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आपका ऐसा कोई सवाल है जो आप चाहते हैं पराग सर से आने वाले एपिसोड्स में ले, और आपका अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है जिसमें आपने भी कभी किसी को देखा हो कि वो स्पिरिचुअली असेंड कर रहा है और कुंडली में अगर उसके दोष हैं तो उसकी लाइफ में उतना इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं जितना अक्सर डालते हैं, तो मुझे ये बात ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और उस इंसान तक पहुंचाइए जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी पराग सर का कि उन्होंने इतना समय निकाला और हमें इतनी सारी बातें बताई। सर, आगे आपसे मैं और भी क्वेश्चंस लूँगी हमारे ऑडियंस के। श्योर 100%। जो बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ हमारी ऑडियंस के लिए रहती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे और इतना समय निकाला आपने। थैंक यू। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।